नमस्कार, मैं अर्जुन रावत और स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक्स के बारे में, जिनका प्राइस की 5 रुपए से नीचे है। दोस्तों जी हाँ, एक चाय का जो गिलास होता है वो 5 रुपए से भी महंगा आता है, लेकिन इन स्टॉक्स का जो प्राइस है वो 5 रुपए से भी कम का है। और साथ ही साथ दोस्तों हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि किस तरह से पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके मल्टीबैगर रिटर्न पाए जा सकते हैं, करोड़पति बना जा सकता है, लखपति बना जा सकता है और बहुत ज्यादा रिटर्न कमाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की होता है। यहां पे बहुत सारे लोगों ने नुकसान भी उठाए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को भी इस तरह से बताऊंगा कि आप लोगों को नुकसान भी नहीं होगा और आप लोगों के जो मल्टीबैगर रिटर्न्स पाने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और आप लोगों को ये जो स्टॉक्स अभी मिल रहे हैं दोस्तों, ये जस्ट कौड़ियों के भाव में मिल रहे हैं। आपको ये स्टॉक्स जो है मालामाल बनाने का दम रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, साथ ही साथ मैं आप लोगों को एडवाइस भी दूंगा कि क्या आप लोगों को ध्यान रखनी है बातें, जो बातें कि आप लोगों को नुकसान होने से बचाएंगी। और साथ ही साथ इस तरह के आप लोगों को मैं कुछ स्टेप बताऊंगा, सीक्रेट बताऊंगा, जिनसे कि आप लोग और इस तरह से आप लोग इसमें एसआईपी करेंगे, इस तरह से आप लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ पे मिलेंगे और नुकसान तो आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, ना के बराबर होगा। आप लोग अगर दोस्तों बेवकूफ़ी करेंगे तभी जाके आप लोगों को नुकसान होगा इन पेनी स्टॉक्स में, अदरवाइज फायदा होने के ही चांसेस है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने ये जो शेयर का जो मूवमेंट लगा के रखा है, ये एक ऐसा शेयर है जो आज की डेट में मल्टीबैगर है। आप लोग भी इस स्टॉक के बारे में जानते हैं दोस्तों, लेकिन एक टाइम पे ये स्टॉक भी एक क्या था, पेनी स्टॉक था। लेकिन तब कोई क्या जानता था कि ये एक पेनी स्टॉक है? ये देख लीजिए दोस्तों, 2003 में ये स्टॉक लगभग 5 रुपए से नीचे ट्रेड कर रहा था और आज की डेट में 2018 या 2019 या 2020 में इसने अपना ऑल टाइम हाई 5,000 रुपए का टच किया था। और अभी जो ये करेक्शन हुआ है, ये जो नीचे आया है स्टॉक, ये किसकी वजह से आया है? आप लोगों को पता है, कोरोना वायरस की वजह से आया है। तो दोस्तों अंदाजा लगाए कि कौन सा स्टॉक है जो कि पिछले 15 से 20 सालों में जिसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर को। ये मैं बता दूं दोस्तों, सेंसेक्स का भी पार्ट है, निफ्टी 50 का भी पार्ट है और हर किसी की जुबान पर रहने वाला ये स्टॉक है, जो कि एक दिन पहले, आज से 15 या 20 साल पहले एक पेनी स्टॉक था, आज की डेट में वो मल्टीबैगर स्टॉक बन चुका है। तो उस स्टॉक का नाम है दोस्तों बजाज फाइनेंस, जिसको कि आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन ये स्टॉक भी कभी दोस्तों कितने रुपए का था? मात्र 5 रुपए का था। और आज की डेट में दोस्तों ये कहां पहुंच गया है? लगभग 2,000 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा है आज की डेट में और 5,000 रुपए का इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था। तो ये ऐसे स्टॉक दोस्तों मल्टीबैगर स्टॉक्स बनते हैं। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टर को पता होता 2003 में कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है, तो वो तो इसमें अपनी सारी की सारी संपत्ति लगा देता। लेकिन स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में ये एज्यूम कर पाना कि कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर निकलेगा बहुत मुश्किल है दोस्तों। और कोई अपनी सारी संपत्ति अगर किसी स्टॉक में लगा देता है तो उसके डिफॉल्ट होने के चांसेस या सारी की सारी संपत्ति खोने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। पेनी स्टॉक्स में बहुत कम पैसे लगाने हैं, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो ये तो रहा एग्जांपल कि आप लोगों को कभी, जैसे हम लोग बता देते हैं कि 5 रुपए का शेयर है, तो कई लोग ये कमेंट करके भेजते हैं कि ये स्टॉक तो कभी बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों 5 रुपए का बजाज फाइनेंस भी तो कभी पेनी स्टॉक था, आज की डेट में वो 5,000 रुपए पे पहुंचा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं, पहली रिकमेंडेशन मेरी तरफ से, मान लीजिए पहली सलाह, किसी भी पेनी स्टॉक में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहली रिकमेंडेशन, आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आपको यह चेक करना है कि क्या उस पेनी स्टॉक में ट्रेडिंग होती है कि नहीं होती है और कितना वो ट्रेड होता है और कितनी उसकी क्वांटिटी डिलीवरेबल रहती है। ये पॉइंट नंबर 1 है, इसको नोट कर लीजिए। क्या चेक करना है आपने कि कितनी उसकी क्वांटिटी ट्रेड होती है, स्टॉक्स की, उस स्टॉक्स की क्वांटिटी ट्रेड होती भी है कि नहीं होती है और डिलीवरी लोग कितना उठा रहे हैं आजकल। तो जो ये स्टॉक है दोस्तों देख लीजिए, 6,46,432 इसके टोटल जो क्वांटिटी थी वो ट्रेड हुई थी आज के दिन में, यानी कि 4 मई 2020 को। और इसमें से डिलीवरी का परसेंटेज देख लीजिए, और पहले डिलीवरी की क्वांटिटी देख लेते हैं।
5,19,711 शेयर की डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि कैश एंड कैरी सेगमेंट में लोगों ने इसको खरीदा है और 80% डिलीवरी उठाई गई है। तो ये चीज आप लोगों को चेक करना बहुत जरूरी है हर एक पेनी स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि ट्रेडिंग कितनी हो रही है, वहां पे डिलीवरी का परसेंटेज कितना उठाया जा रहा है। अगर ट्रेडिंग जितनी ज्यादा हो रही होगी और डिलीवरी का परसेंटेज जितना ज्यादा उठाया जा रहा होगा, तभी दोस्तों आप लोग वहां पे इन्वेस्ट करें। तो देख लेते हैं दोस्तों इस कंपनी का नाम। कंपनी का नाम है दोस्तों SERI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों इस कंपनी का नाम, ये SERI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड है, जो कि क्या काम करती है, ये फाइनेंस करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने इक्विपमेंट है, जैसे क्रेन आती हैं, JCB आते हैं, ये हैवी व्हीकल आते हैं, उनको ये क्या करती है, लोन देती है, फाइनेंस करती है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों 198 करोड़ रुपए का और प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 0.66 का, जो कि बहुत ही लो है। करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों 3.99 का, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 रुपए से कम के ये शेयर हैं जो कि आप लोगों को मालामाल कर सकते हैं। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए 11.2% का है, जो कि काफी अच्छा है। 52 वीक का हाई 28 का इसने बनाया था दोस्तों। अब ये देख लीजिए कि अगर ये स्टॉक अपने 4 रुपए पे चल रहा है, 4 रुपए से 28 पे भी पहुंच गया, तो 7 गुना तो ये यहीं पे दे देगा आपको, लगभग 600% के तो रिटर्न तो यहीं पे दे देगा। आप लो बनाया था इसने 52 वीक का 3.50। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए दोस्तों 11.3% का है और डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 12.66% की है और प्रमोटर की होल्डिंग है ऑलमोस्ट 61% की। तो ये चीजें चेक करना भी जरूरी है। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था पेनी स्टॉक में चेक करने के लिए कि ट्रेडिंग कितनी हो रही है और डिलीवरी का परसेंटेज कितना है। नंबर 2 पॉइंट आप लिखिए प्रमोटर की होल्डिंग चेक करनी है। प्रमोटर की होल्डिंग एटलीस्ट 50% से ज्यादा की होनी चाहिए, तभी जाके आप उस पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा वो रिस्की हो जाएगा आपके लिए। तो ये तो रहा दोस्तों श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, जो कि फाइनेंस का काम करता है। 198 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका एक ड्रॉबैक मैं आप लोगों को बता देता हूं, उधारी यानी कि डेट इस कंपनी पे ज्यादा है दोस्तों। इस कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 272 का। क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर एक NBFC है। जिस तरह से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बजाज फाइनेंस आज की डेट में, उसी तरह से ये कंपनी भी काम करती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ये, लेकिन ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही क्या करती है, फंडिंग करती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज इस कंपनी के बारे में बताते हो तो इस कंपनी का जो मार्केट प्राइस है 4 रुपए के लगभग है और कंपनी का जो बुक वैल्यू चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है लगभग 82 रुपए के करीब। जी हाँ दोस्तों, 82 रुपए के करीब इस कंपनी का बुक वैल्यू चल रहा है। तो अपनी जो बुक वैल्यू उससे लगभग 0.05 टाइम्स पे ये हमें मिल रहा है, जो कि काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ये मैंने चार्ट फिर से लगाया है ट्रेडिंग वाला कि कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई थी और कितना उसमें डिलीवरी का परसेंटेज है। अब मैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ता हूं, जो कि आप लोगों को क्या करना है, पेनी स्टॉक्स में आप लोगों को कभी भी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि आप टोटल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ईयर 2020 में 1 लाख रुपए, तो आपको पेनी स्टॉक्स के लिए ओनली 10,000 रुपीज ही रखने हैं, यानी कि 1 लाख रुपए का 10%, यानी कि 10,000 रुपीज, ओनली 10,000 रुपीज ही आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने हैं। और किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं दोस्तों मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इतना एफर्ट लगते हैं वीडियो बनाने में, आप लोगों को एक लाइक तो करना ही होगा। अभी लाइक बटन को अभी प्रेस कर दीजिए, इससे क्या होगा, हम लोगों को इंकरेजमेंट मिलेगा। अब क्वांटिटी ट्रेड हुई थी इस स्टॉक की देख लीजिए 16,33,976 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है। उसमें से डिलीवरी हुई है 13,34,756 शेयर की और डिलीवरी का परसेंटेज है ऑलमोस्ट 82% का। एक चीज आप चेक कीजिएगा दोस्तों, डिलीवरी का परसेंटेज चेक कीजिएगा बड़े बड़े शेयरों का, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, वेदांता, इनका, और इन पेनी स्टॉक्स का चेक कीजिए आप। यहां पे लोग दबा के माल उठा रहे हैं। जब डिलीवरी का परसेंटेज इतना हाई है, इसका क्या मतलब है, लोग यहां पे दबा के माल उठा रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी का नाम देख लेते हैं। कंपनी का नाम है दोस्तों डिश टीवी इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी करती क्या है मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, हर कोई जानता है दोस्तों। ये क्या करती है, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन एंड टेलीपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
अब इस कंपनी का डाटा पढ़ लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 893 करोड़ रुपए का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 60.5 का, ये इसका कंसर्न का मामला था, जो कि बहुत ही ज्यादा है। ये इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा है दोस्तों। करंट प्राइस चल रहा है मात्र 4.85 का, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए 7.2% का है। और 52 वीक का हाईएस्ट बनाया एक कंपनी ने बनाया था 35 का, और लो बनाया है 3.90 का। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए 6.3% की है। डिश टीवी का मैं 5 सालों का आप लोगों को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का एवरेज बता देता हूं दोस्तों, 10.43% का है। और बुक वैल्यू इस शेयर की है 29 रुपीज की। अब 29 रुपीज की बुक वैल्यू है, और हमें कितने पे मिल रहा है दोस्तों, ये मात्र 4.85 पे। तो बुक वैल्यू से बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे, ओनली 0.17% पे ही, या 0.17 टाइम्स हमारी बुक वैल्यू से ये मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड देख लीजिए दोस्तों, ये बम्पर डिविडेंड भी देते हैं ये छोटे छोटे स्टॉक्स, इतने कम प्राइस में मिल रहे हैं, लेकिन डिविडेंड यील्ड आप चेक कर लीजिए, बड़े बड़े स्टॉक्स की डिविडेंड यील्ड भी इतनी नहीं होगी दोस्तों। 10.31% की इसकी डिविडेंड यील्ड है। प्रमोटर की होल्डिंग, जो कि मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 बताया था, यहाँ पे 54% की करीब, या 55% मान लीजिए आप, किसकी शेयर होल्डिंग है, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है। तो ये था हमारा दोस्तों स्टॉक नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक नंबर 3 की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, और इससे क्या होगा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और हम लोगों को इंकरेजमेंट मिलेगा और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो तीसरा स्टॉक है वो तो दमदार स्टॉक है, उस पर पहले मैं एक कंप्लीट वीडियो भी बना चुका हूं, और आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट में उसे कवर करूंगा। जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो कितनी हुई है, ये देख लीजिए, 37,97,910 शेयर क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुई है। डिलीवरी उठाई गई 23,24,526 शेयर्स की, और उसमें से डिलीवरी का परसेंटेज आप चेक कर लीजिए, 61.22% की डिलीवरी उठाई गई, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी का नाम जान लेते हैं। इस कंपनी का नाम है दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड। आप लोगों को पता होगा, जानते भी होंगे आप लोग। ये कंपनी क्या काम करती है, टेक्सटाइल के फील्ड में काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एंड सेलिंग ऑफ टेक्सटाइल, यार्न, टेरी टॉवेल, बेडशीट्स, पेपर एंड केमिकल, काफी सारे फील्ड में ये काम करती है मेनली, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सेलिंग करती है टेक्सटाइल की। और ये स्टॉक भी अपने बुक वैल्यू से बहुत सस्ते पे मिल रहा है, वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए दोस्तों, एक लगभग स्मॉल कैप कंपनी के बराबर है, 2,472 करोड़ रुपए का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिंगल डिजिट में 5.6 का। करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों मात्र 4.85 का, यानी कि एक चाय के प्याले से भी कम ये मिल रहा है। एक दिन में आप चाय मत पीजिएगा दुकान पे, इस शेयर को ले लीजिएगा, एक ही शेयर भले ले लीजिएगा आप। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए 12.1% का है, और 52 वीक का हाईएस्ट शेयर का था 8.45 का, 52 वीक का लो इसका है 3.05 का। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर ने दिया है 12.9% का, और मैं 5 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी का एवरेज बता देता हूं, 11.75 इस कंपनी ने मेंटेन करके रखा। कितना दोस्तों, 11.75, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। और 5 सालों का अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का एवरेज, तो ऑलमोस्ट 11 के करीब इसने मेंटेन करके रखा है, 11% के करीब इसने ऑलमोस्ट मेंटेन करके रखा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं और इसकी डिविडेंड यील्ड देख लेते हैं। 7.42% की डिविडेंड यील्ड है, यानी कि बम्पर डिविडेंड ये भी देता है। प्रमोटर होल्डिंग जो मैंने आपको पहले बताया था, 71.06% की इसकी प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों, बहुत ही अट्रैक्टिव है। और प्रमोटर को भी भरोसा है कि ये स्टॉक भविष्य में मल्टीबैगर बन सकता है, करोड़पति बना सकता है, हम लोगों को मालामाल कर सकता है। अब करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को 2020 के लिए मैं मानता हूं कि ये जो 3 पैनी स्टॉक है काफी बेस्ट है। पहले भी मैं पैनी स्टॉक्स पे वीडियो बना चुका हूं, और अभी जिस तरह से मेरी रिसर्च आगे आगे बढ़ती रहती है, ये 3 पैनी स्टॉक भी मुझे काफी अट्रैक्टिव लगे। मुझे लगा कि ये 3 पैनी स्टॉक्स भी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, जहां से कि इनको बाय किया जा सकता है। अब मैं आपको एक चौथा पॉइंट बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, मात्र 100 रुपए के शेयर खरीदने हैं। 100 रुपए का आपको ट्राइडेंट खरीदना है, तो कितने शेयर हो जाएंगे, लगभग 20 शेयर। 100 रुपए के आपको खरीदने हैं दोस्तों
डिश टीवी के तो कितने हो जाएंगे 20 शेयर के करीब, और 100 रुपए के ही दोस्तों आप लोगों को खरीदने हैं। जो हमारा पहला स्टॉक था श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। अब आप कहेंगे कि हमें 20-20 शेयर, टोटल 60 शेयर हमने ले लिए, किस तरह से हम लखपति बन जाएंगे, किस तरह से करोड़पति बन जाएंगे। तो दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पे, जिस तरह से जब 5 रुपए का बजाज फाइनेंस था, 5 रुपए का, जब किसी इंसान ने वहां पे 100 रुपए के शेयर लिए होंगे तो कितने आए होंगे 20 शेयर आए होंगे, और 5,000 रुपए पे वो पहुंचा तो 5,000 इंटू 20 अगर हम कर देते तो कितना हो गया 1 लाख हो गया दोस्तों। तो इसी तरह से अगर ये तीनों स्टॉक भी बजाज फाइनेंस की तरह मल्टीबैगर रिटर्न दे देते हैं तो ये भी 1-1 लाख रुपए पे पहुंच जाएंगे, और आपका जो टोटल रिटर्न हो जाएगा वो हो जाएगा 3 लाख रुपए का, और आप लखपति बन जाएंगे दोस्तों। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे शेयर लेते तो आप करोड़पति भी बन सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा ज्यादा क्वांटिटी में शेयर लेने के लिए। पेनी स्टॉक्स में हमेशा कम कम ही शेयर लेने हैं, और मैंने आपको जो स्टेप बताए थे, 4 चीजें बताई थी। पहले डिलीवरी का परसेंटेज चेक करना है, प्रमोटर की होल्डिंग चेक करनी है, ये देखना वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, और ये देखना है कि ट्रेडिंग वहां पे होती है कि नहीं होती है। और आपको पूरा जो इन्वेस्टमेंट आपका अमाउंट, अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो वहां पे मात्र 10,000 रुपए ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका कब होगा, जब आपकी इनकम दोस्तों 10 लाख 20 लाख रुपए होगी, तब जाके आप मात्र 10% यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, ओनली 10,000 रुपीज। और अगर आपका टोटल अमाउंट 10,000 रुपीज है इन्वेस्टमेंट वाला, तो यहाँ पे आप केवल पेनी स्टॉक्स में 1,000 रुपए ही लगाइए। अगर आपका 1,000 रुपए है इन्वेस्टमेंट वाला तो 100 रुपए के ही आप शेयर खरीदिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।